इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो आपका ट्रेडर बनने के लिए जो टाइम होता है ना, मैं आपको उसको कम कर दूंगा। ये मैं इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसके लिए आपको यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सीखने से पैसा मिलता है या एक चीज़ सीखने से, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है, स्टॉक मार्केट को बिजनेस के नज़रिए से देखना चाहिए या नहीं, स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो पूरा और ध्यान से सुनिए। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक मार्केट है जहां पर आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट ये दोनों टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे कैश मार्केट क्या होता है। कैश मार्केट में आपने कोई तो एक स्टॉक डिसाइड किया होगा कि अब हमको ये बाय करना है। सपोज अब आप रिलायंस का स्टॉक बाय करना चाहते हो और उसकी प्राइस चल रही है अभी 2000 रुपीज़ और आप 2000 रुपीज़ देकर वो स्टॉक बाय करेंगे, वो होगा कैश मार्केट। और जो डेरिवेटिव मार्केट होता है उसका फ्यूचर बाय करना होता है। मतलब रिलायंस का स्टॉक ही आप बाय करेंगे, वो जनवरी का फ्यूचर, फरवरी का फ्यूचर, मार्च का फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको डेरिवेटिव मार्केट में बाय करना पड़ता है। और इसमें दो टाइप होते हैं, एक फ्यूचर और दूसरा ऑप्शन। इसके बारे में मैं आपको बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आप जो बिगिनर होता है वो कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू करो या फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में। तो पहले एक बात सुन लो, जब हम नए होते हैं ना तब हम गलतियां बहुत करते हैं। हमको नहीं पता होता है कि ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस क्या है, एसएलएम ऑर्डर क्या है, एएम ऑर्डर क्या है, उसके बारे में पहले ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो बिगिनर होता है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। अब हम स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या होता है इंडिया में, स्टॉक मार्केट कब ओपन होता है कब बंद हो जाता है, प्री ओपन मार्केट क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग जो है ना उसके 3 टाइप से, पहला जो आता है ना वो होता है प्री ओपन मार्केट सेशन, दूसरा होता है नॉर्मल सेशन और जो लास्ट में आता है उसका होता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन। प्री ओपन मार्केट में आपको मार्केट जब 9:15 को चालू होता है ना उसके पहले ही हमको पता चलता है कि आज बैंक निफ्टी गैप ओपन हो जाएगा या गैप डाउन ओपन हो जाएगा। वैसे भी स्टॉक्स के ओपनिंग प्राइस क्या होने वाले हैं ये सब प्री ओपन सेशन में हमको पता चलता है। अब आप पूछेंगे कि प्री ओपनिंग मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, तो उसका टाइमिंग है 9:07 पर प्री ओपन मार्केट ओपन होता है, 9:07 तक और 9:15 तक प्री ओपन मार्केट सेशन होता है। उसके बाद अपना नॉर्मल सेशन होता है। अब आप पूछेंगे कि जो प्री ओपन मार्केट होता है ना उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं, प्री ओपन मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसकी मैंने अलग एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो भी देख लेना। और जो आप बैंक निफ्टी का जो गैप अप और गैप डाउन आप देखना चाहते हो तो मनी कंट्रोल में जाइए और उसके साथ ग्लोबल मार्केट सिंगापुर की एसजीएक्स निफ्टी होती है ना उसके हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन होता है। प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग है 9:07। हम ऑर्डर कब प्लेस करेंगे 9:15 बाद में, और मार्केट क्लोज कब होता है 3:30 के वक्त पर मार्केट क्लोज हो जाता है। आप पूछेंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं क्या, या मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हैं? इस वीडियो में आप सब यही जान लो, बाकी का कौन से टर्म्स आते हैं, क्या क्या स्टॉक मार्केट में होता है, ये सब इस वीडियो में आप जान लेंगे। अब हम देखने वाले हैं हम सबका फेवरेट टॉपिक, हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसा बनता है और कैसे बनाना चाहिए, ये कोई मैजिक और ट्रिक नहीं है। इस मैं आपको बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा ना तो तब आपके दिमाग से क्वेश्चंस है ना वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। जब हम नए होते हैं ना तब हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न भी सीख लेते हैं, हम कैंडलस्टिक भी ट्रेड करना सीख जाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना कैसे सीख जाते हैं, वो बार बार अलग अलग स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करते हैं। ये सब ऐसा नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। ये सब करेंगे ना तब हमारा लॉस होगा ही होगा, वो 1000% की गारंटी देता हूँ। जब हम नए होते हैं तो इतनी सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत होती है। मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो के लास्ट तक आपके सारे डाउट जो भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब आप यह बोलेंगे कि चार्ट पैटर्न नहीं ट्रेड करना चाहिए, कैंडलस्टिक भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड करना नहीं चाहिए, आखिर तो करेंगे क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जब हम नए होते हैं ना एक ही स्ट्रेटेजी पर फोकस करना होता है, जो वो कौन सी भी होती है। सपोज करो कि तुम आप
ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करोगे, आप सिर्फ ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करेंगे, इसका बेनिफिट क्या होता है? एक फर्स्ट बेनिफिट यह होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है अपने स्ट्रैटेजी पर और अपने सेटअप पर, वो बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है। इसके ट्रेड करने पर आपके मन में और आपका बीपी हाई नहीं होता। जब आप ट्रेड करेंगे ना, तब आपको पता चला कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, कभी 1000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, कभी 500 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। उस समय जो आपका इमोशन होता है ना, वो आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। वो कब पॉसिबल होगा? जब आप एक ही स्ट्रैटेजी पर कम से कम 3 या 6 महीने प्रैक्टिस करोगे, तब ये पॉसिबल हो जाएगा। मैं इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी जब मैं नया था ना, वो तब मैंने यही गलतियाँ की थी। यही गलतियाँ करते 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 आज मैं सीख गया हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम नए होते हैं, वो बाकी कुछ नहीं देखने का, हमको सिर्फ यही एक ही चीज पर फोकस करने का। भाड़ में गया सब कुछ, मुझे बाकी और कोई मत देखो। मैं और बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर है जो आपको समझना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया है कि आप एक ही स्ट्रेटेजी पर कम से कम 3 या 6 महीने पहले 6 मंथ ट्रेड करोगे। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? कम से कम 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मैं आपको यह बात आगे चलकर बताऊंगा कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो होता है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। जब हम नए होते हैं तो हम इस चीज़ पर नहीं ध्यान देते, हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे ही भागते रहते हैं। और एक बात सुन लो मेरी, मार्केट में ना 80% साइकोलॉजी वर्क करता है और 20% ना ट्रेडिंग अपनी जो की स्ट्रैटेजी होती है अपनी, वो वर्क करती है। तो आपका पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि हम साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा वर्क करना चाहिए। जब हम इतने सारे पॉइंट कर लेंगे ना, तब जो आपका ट्रेडर बनने का जो टाइम होता है ना, वो अपने आप कम हो जाता है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है? आपका पोजिशनल साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पोजिशनल साइजिंग ही बराबर नहीं होगा, तब हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। एक गलती बार बार क्या होती है आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आज हमने ट्रेड किया और आज हमारा 1000 या 10,000 का प्रॉफिट हो गया है। जब हम अगले दिन ट्रेड करेंगे, तब मानो हमारा अगले दिन भी 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, अगले दिन ही अपनी लॉट साइज और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और उसके कारण अपना 2 दिन का प्रॉफिट होता है ना, वो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है मार्केट में, ये सब दोगलापन नहीं चलता मार्केट में। अब फोर्थ पॉइंट यह है कि ट्रेड करने के लिए या स्टॉक बाय करने के लिए हमारे पास अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो तब हम अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खोलेंगे? तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना, उसकी लिंक में दे देता हूँ। वहाँ पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब मैं बताऊंगा ना, वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुन लेना वो बात। स्टॉक मार्केट को ना आप बिजनेस की तरह देखो, ना कि गैम्बलिंग की तरह। सर मैंने ये लगाया, उसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तू कितना लगा रहा है, मैं इतना लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट को आप बिजनेस की नजरिए से देखो, तभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। सपोज करो कि विकास नाम का कोई एक लड़का है, उसको बिरयानी बेचने का शॉप ओपन करने का है। विकास को बिरयानी बनाने में लगभग 100 रुपए का खर्चा आता है। मटेरियल सब लगाकर एक 100 रुपए का खर्चा आ जाता है उसको। तब विकास वो बिरयानी 100 रुपए में नहीं बेचेगा, 140 या 200 रुपीज को बेच देगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। सपोज करो कि आप पर ट्रेड आपका रिस्क है 100 रुपया, तो आप 100 रुपए प्रॉफिट होने के बाद आपको नहीं बेचोगे, उसका जब आपको 200 रुपए प्रॉफिट देगा तब आपको बेचोगे। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2। ऐसा ही करना पड़ता है। हम गलती कहाँ पर करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर आप ध्यान नहीं देते। इसके कारण आपको मंथ एंड पर जो आपका लॉस स्टेटमेंट होता है ना, हम सब लॉस में ही रहते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि हम सब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान नहीं देते। जब भी आप ट्रेड करोगे ना, पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि पर ट्रेड पर कितना रिस्क होगा या प्रॉफिट कितना हो जाएगा। जब आप 100 रुपए का रिस्क ले तो तुम्हारा प्रॉफिट 200 रुपए होना चाहिए। उसके हिसाब से जब ट्रेडिंग करोगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, नहीं तो मंथ एंड में आपका लॉस होना ही होना है। 1:15 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप नए होते हैं ना, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना जरूरी है। उस 6 पॉइंट यह होता है कि आप अपना खुद का एक टाइमिंग डिसाइड करो कि आप सुबह को ट्रेड करना है, आपको दोपहर को ट्रेड करना है। मैं सुबह का काम के लिए कहीं और जाता हूँ, मैं सुबह टाइमिंग नहीं मिलता, मुझे दोपहर को टाइमिंग मिलता है। हर व्यक्ति के हिसाब से आपका अलग अलग नजरिया होता है। किसी को सुबह को टाइम मिलता है, किसी को दोपहर को टाइम मिलता है। तो अपने हिसाब से
अपने हिसाब से आपको खुद का टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पूरा दिन भर बैठकर ट्रेड मत करो, ऐसी आदत भी मत लगाओ आपको कि आपको दिन भर बैठना पड़ेगा। ऐसी भी स्ट्रैटेजी होती है जो सुबह के 9 से 10:30 के करीब खत्म हो जाती है। आप ट्रेड करके पैसा कमा के रिलैक्स हो सकते हो, ऐसी भी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में ना कभी भी जब आप 10 ट्रेड करेंगे तो 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जब आप ट्रेड करोगे तो उसको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके लिए स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी काम करती है। मानो कि आप 60% प्रोबेबिलिटी पर वर्क कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी 60% प्रोबेबिलिटी पर वर्क करती है। जब आप 10 ट्रेड लोगे ना, तब आप उसमें से 10 में से सिर्फ 6 ट्रेड ही आपको प्रॉफिटेबल जाने वाले हैं और बाकी के जो 4 ट्रेड है ना उसमें आपका लॉस होने वाला है। ये चीज़ें हमको पता नहीं चलती। मैं अब सबकी समरी बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हैं, जब एंटर होते हैं ना, तो सब कुछ सीख लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सीख लेना। एक स्टॉक मार्केट मतलब एक समुद्र है, आप जितना भी सीखोगे वो कम पड़ जाएगा। स्टॉक मार्केट में जब पैसा कमाने के लिए सब कुछ नहीं आना चाहिए, सब एक ही स्ट्रैटेजी सीख लो, उसके पर पैसा बना लो, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी सीख लो। जितना जल्दी ये बात आप समझ लेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसके लिए आपको सब स्ट्रैटेजी आना नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर फोकस करो। और मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करो। साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी का जो परसेंट है ना वो 80% है। और इसमें कौन कौन सी बात आती है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपकी पोजिशनल साइजिंग, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। और एक बात, एक स्ट्रेटेजी ऐसी सीखो जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता है। के ही दम पर आप पहले पैसा बनाओ, फिर उसी पैसे से आप दूसरे अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखते जाओ। अपना घर का पैसा, खुद का पैसा आप मार्केट में मत लगाओ। बताता हूँ, जब आप सारी चीज़ें सीख लोगे ना, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न जब सीख लोगे, आपका चार्ट पैटर्न सीख लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पर ढूंढना है, वहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, ये भी सीख लोगे। मानो आप प्राइस एक्शन बेस पर ट्रेड करना वो भी सीख लेंगे। आपने इंडिकेटर लगाया, वो इंडिकेटर भी ट्रेड करना जब आप सीखते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। आप एक ही जगह पर बार बार ट्रेड नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ही है आप लॉस मेकिंग ट्रेडर की तरफ जा सकते हो। जब हम सारी चीजें सीख लेते हैं ना, तब आप क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो कि आप चार्ट पैटर्न पर कोई ट्रेड ले आए और उस पहले ही 2 दिन में आपका लॉस हो गया, तो आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि ये स्ट्रैटेजी तो वर्क करती नहीं है, उसमें लॉस ही हो रहा है, उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है कि हर स्ट्रैटेजी का कोई अपना एक प्रॉफिट फेज होता है और एक लॉस का फेज होता है। जब आप ट्रेड करते हो ना, तो उस स्ट्रेटेजी का लॉस का फेज चल रहा होता है। जब आप लॉस का फेज खत्म होने के बाद आपका प्रॉफिट का फेज आता है, तब तक हम रुकते नहीं हैं। हमको क्या चाहिए, जब भी हम ट्रेड करेंगे ना, वो ट्रेड में हमको प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आप कहाँ से भी ढूंढ लो, या बड़ा ट्रेडर भी आपको नहीं बता सकता कि 100% की प्रोबेबिलिटी रेशियो है। 50% जो प्रोबेबिलिटी का स्ट्रैटेजी होता है ना, जब अपना काम करेंगे ना, तब आपको प्रॉफिट मंथ एंड पर आप प्रॉफिटेबल ही होंगे। मैं बताता हूँ, अब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपने पर ट्रेड रिस्क जो लिया है वो 100 रुपये का लिया है। 100 या मानो कि आप 5 ट्रेड लॉस कर गए और आपका लॉस कितना हो गया, 500 रुपये का आपका लॉस हो गया। मैंने आपको बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ना, वो 1:2 होना चाहिए, क्योंकि जब आप 100 रुपये की रिस्क लेते हो तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो 200 रुपये का होता है। मंथ एंड में आपका 5 ट्रेड गलत गया और 5 ट्रेड सही आया। 5 ट्रेड जब सही आता है तो हम कितने रुपए कमाते हैं, 1000 रुपये हमका प्रॉफिट हो जाता है। उसमें से लॉस जब हम कट करेंगे ना, तो मोटा मोटा आपको 500 रुपये का प्रॉफिट बच जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 50% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कुछ गलत नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपके मन में भी ऐसा ही सवाल आते होंगे ना कि कितना वक्त लगेगा हमको एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए। कम से कम साल या 1.5 साल का वक्त लग सकता है आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए।